सबसे पहले तो मैं मदनपुरी के लोगों से माफ़ी मांगता हूं। विधानसभा में विधायक विनय मिश्रा जी ने अपना जो बाकी 3 साल में कुछ कार्य करना स्टार्ट किए, उसमें मैं एक बात बताऊंगा कि मदनपुरी, मैं भी यहाँ अक्सर आता हूँ, हमारे जीजा जी का ऑफिस है, योगेंद्र प्रताप जी का, अक्सर बैठता हूँ। मदनपुरी में कई बार ये साइड से गली आ रही है 8 नंबर, इस जगह पीछे टैंकर आता है पानी का, आता था नहीं आता था मदनपुरी में टैंकर आता था ना। अब ये आप देख सकते हैं मदनपुरी पूरी द्वारका विधानसभा में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इस गली में विधायक जी ने दोनों तरफ लाइन डलवाई है। रोड बनवा दिया, सिपाही लाइन डलवा दी और क्या करें, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। और प्रद्युमन जी के आज हमारी पद यात्रा चल रही है और प्रद्युमन जी एक तरफा जीत रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों लगे हो चक्कर में? एक तरफा इसलिए कि प्रद्युमन जी का जो आज हवा चल रही है, प्रद्युमन जी छोड़ा, बीजेपी की हवा चल रही है दिल्ली में। और जो केजरीवाल जी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया 10 साल में, तो उसकी जो ड्रॉबैक आ रहा है, तो इसमें ये आ रहा है कि प्रद्युमन जी जीतेंगे और दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी। कोई काम नहीं किया भाई, ऐसे की ऐसी समस्या है। अब हम बीजेपी को जिताएंगे और अपनी सड़क बनवाएंगे। मैंने कभी आज तक 30 सालों में मेन सागरपुर का इतना बुरा हाल नहीं देखा जो आज की डेट में है। आप गांधी मार्केट न पैदल जा सकते हो न टू व्हीलर से जा सकते, इतना बुरा हाल है कि जो कि इन्होंने ये शिविर डलवाए हैं ये भी ओवरफ्लो चल रहे। और दूसरा जो इनकी मिट्टी वगैरह है ये भी सब उल्टी सीधी, कोई बराबर नहीं करवाई, आदमी पैदल भी नहीं चल सकता है। बताओ, बहुत बुरा हाल कर रखा है मेन सागरपुर का तो। और इसी वजह से लोग परेशान हैं और इसी कारण से बीजेपी को जिताएंगे, एक तरफा जिताएंगे। मीटर की लाइनमैन सागरपुर में शिविर की डाली है, लोग कहते गली खोलती, अरे भाई काम किया है तो समय तो लगता है, कोई चीज हम मकान बनाते हैं तो समय लगता है। विनय मिश्रा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। भाई विनय मिश्रा ने यहाँ 0 सुविधा की है, कोई सुविधा यहाँ नहीं की उसने, किसी तरह की भी कोई सुविधा नहीं की है उसने। न पानी की है, पानी भी गंदा है। और सड़क पर आप देख ही रहे हो कि अच्छे पीछे भी अगर आदमी चलेंगे तो उनका कल्याण ही हो जाएगा। ये प्रद्युमन ने जब अपने टाइम में डलवाई थी, उस टाइम पानी की शॉर्टेज बहुत कम थी, कम आता था पानी, परंतु अब इसने उसमें पानी छुड़वाया या नहीं छुड़वाया ये तो नहीं जानते हम, छोड़ने वाले तो अधिकारी हैं। बाकी ये है कि ये लाइनें पहले ही डली हुई है। आता है भाई साहब, लैट्रिन पेशाब का मिल के आता है पानी, बहुत बुरा हाल है। पानी पी के बीमार हो रहे लोग, वहाँ उल्टी दस्त हो रहे, इतना बुरा हाल एरिया का है। ये तक मैंने ऐसा कितना विधायक कभी नहीं देखा, इसने मट्टी बिरान कर दी इसमें इलाके की। और इनकी जो पार्षद हुई है उसने बिल्कुल भी सफाई, सीवर की कोई सफाई नहीं है, जाते हैं उल्टे से जवाब देती है। बुरा हाल है, गली वाले सफाई करती, पानी भरा भरा, मच्छी पालने का बुरा है। तो न चलने सड़कें हैं, टूटा हुआ बुरा हाल है सड़कों का। आम आदमी पार्टी की काम किए, काम करा है ये भाई तो कह रहे देखो रोड चलना या अब भाई, अब यहाँ पर हम लोगों की कंप्लेन ही नहीं करी। अगर हम कंप्लेन करते तो यहाँ पर भी बनता। मस्जिद है जगदम्बा विहार, वहाँ कंप्लेन करिए जाके, देखो कितना कुछ करा है, काम किए, बहुत काम किया। और पहली बात तो ये अभी काम हुआ है समर सीवर का, इसलिए मतलब जो ये पाइपिंग डली थी इसलिए रोड खराब हुआ। इलेक्शन के बाद ये बनाएंगे, मुझे पता है। आनी चाहिए, वही आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की क्यों, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी पर भरोसा नहीं है। केजरीवाल ने काम करते यहाँ के विधायक कौन है? विनय मिश्रा तो सही बता रहे हैं। कोई भी रोड देख लीजिए, कोई भी गली देख लीजिए, अगर बारिश हो जाए, देख लीजिए नीचे दिखाइए, यहाँ ये दिखाइए, नीचे दिखा लीजिए। केजरीवाल जी ने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क हाल कर दिया दिल्ली का। हमें राजधानी बोलने में शर्म आती है। ऐसा रोड का हाल कर रखा है, ऐसा रोड का हाल जो गांव का नहीं है, जो हाल यहाँ दिल्ली का है। क्या बताएं केजरीवाल जी के बारे में हम? क्यों वो क्या करना फ्री लेकर, बताइए आप। जहाँ पे रोड अच्छी नहीं वहाँ क्या करना फ्री लेकर के? गली दिखा दो इनको करके। 1 महीना 10 दिन हो गए गली को बना हुआ, खुदाई हुआ उसके बाद में जेई है तो जेई कहते हैं कि हाँ जी 10 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं। आज 1 महीना 10 दिन हो गया इस गली में आया हुआ, अभी तक नहीं पहुंचे इस गली में। अब आपने विधायक विनय मिश्रा को बोला तो उसके बाद आपको क्या आश्वासन मिला? उसके आश्वासन नहीं मिला कि काम कल से लगेगा, कल से काम शुरू होगा। अब देखिए, अब कल के बाद आप आइए, आपको हम लोग बताएंगे।
ये क्या हुआ? मैं अपने प्रत्याशी को बिना किसी को आज ही बता दूं, काम उनको बता दीजिए। आप धोखा मत खाइए, नहीं तो 5 साल आपके यहाँ न छीन रहेगा, न जॉब रहेगी, न स्कूल रहेगा, न स्वास्थ्य रहेगा। गलती मत करके ना भूल कर कभी, ये आपको कहता जा रहा है। मोदी का सरकार आना चाहिए। मोदी का वही आएगा, केजरीवाल नहीं आएगा। क्यों? अब क्यों का वोट ज़्यादा होता है कि मोदी का वोट ज़्यादा होता है, वोटे पर सब निर्भर होता है। बीजेपी ये देख तो रहा क्या हाल कर रखा सड़कों का, दिखाओ ये। आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी नील, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इतना बेकार चल रहा है ये, इसमें कुछ काम किए, काम कहाँ किया? जब से ये खुला कहाँ हुआ काम? सबसे पहले तो मैं मदनपुरी के लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि हमारी और आपकी दूरी बढ़ गई कि रोड नहीं होता। अगर हम शायद पहले मिल गए होते, अगर पहले चर्चा हो गई होती, तो जो आपकी समस्याएं थी उसको हम दूर करके रोड बनवा चुके थे। पर मैं अपनी गलती माफी मांगता हूं, मैं आपको उसका दोष नहीं दूंगा। ये सड़क निश्चित रूप पे आपके लिए बन रही है, ये सड़क पे आप चलोगे। मैं तो कभी कभी बनने के बाद चाय पीने बुला लो तो आ जाऊंगा, नहीं तो वो भी नहीं बुलाओ तो वो भी आपकी मर्जी है। सड़क आपके लिए बना रहे हैं, आपको इस गली में रहना है। सीवर आपके लिए है, सीवर आपके लिए हमने डाले हैं। पानी की लाइन डाली है तो पानी आपको मिल रहा है। कभी कभी मैं आऊँगा तो मुझे पिला दोगे, बाकी पानी तो आप ही पी लो उसको। तो सड़क की दिक्कत थी, आप मुझे फोन करके बुला लेते तो शायद इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। हम आपकी बातों पर विचार करके मैं अधिकारी से बात करता हूँ, जिसमें अधिकारी का भी भला हो, आपका भी भला हो, दोनों का भला हो। रास्ता निकाल के दोनों का समन्वय उठा के आपको रोड बनवा देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ। ये रोड आपके लिए। और लेकिन एक बात मैं जरूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, पहले आपके यहाँ सीवर नहीं थे, पहले बरसाती निकासी के लिए लाइन डली हुई थी और उसमें हमारे यहाँ के जो नाले हैं इसमें ये पाइप जाके नालों में जुड़े हुए थे। तो आपका कितना भी बारिश आती थी तो पानी नालों में निकल जाता था, तो आपको सीवर और बरसात में दिक्कत नहीं होती थी। अब चूंकि ये सीवर डली और ये लाइन यहाँ से जाके आपके द्वारका के सेक्टर 7 में हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें से पानी वहाँ जाता है और उस टैंक से पानी रिसाइकल होकर जो हमारे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आती है, जो हमारे आर्टिफिशियल लेक जो हम तैयार कर रहे हैं, वहाँ पे ये पानी जाता है। तो इसकी हमारी कैपेसिटी है, इसकी ये कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा अगर इसमें पानी जाएगा, अगर बरसात ज़्यादा हो जाएगी तो आपके घरों के अंदर पानी आ जाएगा। इसलिए ये सोच के इस काम को किया गया था। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बारिश देखनी है, आप ही को देखना, मेरा क्या है। लेकिन जब बारिश आए तो मुझे फोटो वीडियो मत भेजना, मेरे घर के अंदर पानी है, मैं काम आपके हिसाब से कर लूँगा, लेकिन दोष मैं भी लूँगा ये होता है भाई सारा, क्योंकि कल को गाली मुझे ही सुननी पड़ेगी। तो इसलिए कभी भी कोई आप दिमाग में परसेप्शन बनाओ तो एक बार चलो अधिकारी छोड़ दो। अधिकारी तो अगर काम करता होता ठीक से तो नेताओं की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर अधिकारी सारे काम ठीक से कर देते तो। पर अगर कोई दिमाग में परसेप्शन हो तो आपको एक बार जरूर, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। जैसे आज आपने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मुझे बुला के कर लिया, तो कभी भी बुला तो बिना हाथ पकड़े भी काम करता। मैं तो आपको बताऊँगा, बच्चा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बनाया हुआ हूँ, आपके वोट से हूँ। आप वोट देते तो मैं बनता हूँ, आपके वोट से तो आपकी ताकत है जो मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ। आपके हाथ में जिसका बटन दबाओगे वो स्टेज पकड़े, जिसका बटन दबाओगे वो घर बैठेगा। तो आपके हाथ में ताकत है। तो इतना तो भगवान ने अभी इतना हमें नहीं दिया घमंड की मैं कुछ भी बात कर जाऊं। लेकिन इतना तय है कि मेरे सामने जो दोनों लड़ रहे हैं, मेरे को तो जब मर्जी धमका लोगे, मेरे को जब मर्जी पकड़ लोगे, लेकिन ये तय है कि वो दोनों आपको ढूंढे हुए भी मिलेंगे। आप ये तय कर, ये सोच के जाना यहाँ से कि दोनों ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। और जिस तरीके से मुझे धमका लेते हो उनके साथ तो हाथ जोड़ के बात करनी पड़ेगी आपको। ये मैं आपको इस मंच पर कहना चाहता हूँ। हाँ, और देखिए, सड़क, पानी, सीवर ये हमारा काम है। अगर हम डाल रहे हैं तो कोई एहसान नहीं है। इसके लिए आपने चुना है हमें, हम आपके पास वोट मांगने आते हैं।
आप हमारे पास नहीं आते कि तू चुनाव लड़े, हम आपका सपोर्ट होते, हमारा काम है। लेकिन ये भी याद रखना कि ये तो काम किया ही किया, पानी 24 घंटे दिया आपको, लेकिन जब कोरोना महामारी चल रही थी, जब सारी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब आपका ये बच्चा घर घर राशन बंटवा रहा था, खाना बंटवा रहा था, घर घर ऑक्सीजन दिला रहा था, बेड दिलवा रहा था, वैक्सीन हमने दिलाई। जहां हमें जैसे का हम खड़े और लगभग, मुझे आज ये बहुत खुशी है कहते हैं, लगभग हमने द्वारका विधानसभा में कोरोना के दरमियान एक दिन में 40,000 प्रतिदिन लोगों को खाना खिलवाया हमने इस कोरोना के लॉकडाउन में, घर घर जाके जो राशन हमने बंटवाया। सागरपुर के द्वारिका विधानसभा के निकम्मे विधायक के कारण नरक बना चुका है। गांव के लोग आते थे, कहते तुम कहाँ रहते हो नरक में, गांव अच्छे हैं, शहर छोड़ करके गांव में आ जाओ। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। तो अब की बार भाजपा को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे और विकास की लहर बढ़ाएंगे। क्या करेगा कुछ तो बोलो। क्या कहना है, 5 साल विधायक ने काम किए थे तुम्हें, आप साथ साथ घूम तो रहे हैं, कोई सी गली बनी हुई दिखी क्या है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, कोई गली साबुत है जो टूटी हुई नहीं है? देख के चलना, ठोकर ना लग जाए। आप भी देख के चलो, क्योंकि आप उल्टे चल रहे हो, ठीक है? इस क्षेत्र में एक भी गली ऐसी नहीं है जो खुदी हुई ना हो, और लगभग 3 साल से खुदी पड़ी है। यहाँ पे लोग गिरते हैं, यहाँ पे लोगों के हाथ पैर टूटते हैं, 2-3 बुजुर्गों को तो टाके लगे हुए हैं। इतनी बुरी हालत यहाँ क्षेत्र की इस गलियों की हुई है। 7 साल पहले तक जब मैं था, मैं एक एक गली बना के गया था, लेकिन इन पिछले 7 सालों में इन विधायक ने जो है आम आदमी पार्टी के इस क्षेत्र का इतना बुरा हाल कर दिया है। यहाँ जल बोर्ड का चेयरमैन होते हुए भी गंदा पानी आता है, गली एक भी साबुत नहीं है जिसमें से आप आराम से निकल सके। कोई जन सुविधा के नाम पे तो है ही नहीं कुछ भी। निगम पार्षद ने भ्रष्टाचार इतना किया हुआ है। यहाँ पे 5 साल विधायक पहले आदर्श शास्त्री थे, अभी महाबल मिश्रा के पुत्र विनय मिश्रा जी हैं, और निगम पार्षद उनके हैं। इतने भ्रष्ट हैं, अगर जो कोई मकान वाला पैसे नहीं देते तो तोड़वाते नहीं है, उसे बुक करा देते हैं। वो बेचारे 1.5-2 लाख रुपए दे के NOC लेके आते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी प्रकाष्ठाएं पार कर दी हैं, इस क्षेत्र को नर्क बना दिया है। मदनपुरी में मीटिंग हुई, अभी कुछ जनता ने विनय जी से बात की रोड के बारे में, और उन्होंने अपना अच्छा विचार दिया। क्या कहना है मदनपुरी की, क्या समस्या है? मदनपुरी में अभी जो लोगों ने विचार रखे थे ना, वो उन्होंने नालियों के बारे में बताया था कि भाई नाली मत बनाओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और जैसे लोग चाहेंगे विधायक जी आश्वासन देगा वैसे काम होगा। लोगों की मर्जी, 7 नंबर गली, 8 नंबर गली, 9 नंबर गली के लोग हैं यहाँ, तो मदनपुरी में जैसे लोग चाहेंगे वैसे काम होगा। सर, जनता का प्यार आपको भरपूर मिल रहा है, क्या कहना है जनता को, आप क्या मैसेज? जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद बहुत मिल रहा है, और आज सुबह से ही हमारी पदयात्राएं चल रही हैं, और पदयात्राओं के अंदर जगह जगह हमारी माताएं बहनें साथ चल रही हैं, और गलियों के अंदर, मोहल्ले के अंदर शाल उड़ा के, पगड़ी पहना के, टीका करके हमारी जो माताओं बहनों का प्यार मिल रहा है, उसका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और वो जो उम्मीद हमसे कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रही हैं, उस पर हम खरे उतरेंगे। और यहाँ आज इतनी समस्याएं हैं कि गलियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कों पे पानी बह रहा है, पैदल चल नहीं सकते। और आप देखिए इस बात को इस समय कि लोग ठोकर खा के गिर रहे हैं। 5 साल इन्होंने क्या किया, यहाँ के MLA ने 5 साल क्या किया, क्या करते रहे 5 साल? इनकी सरकार ने क्या किया? ये झूठे हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं, काम करना ये नहीं चाहते, और जनता बदलाव करके रहेगी, द्वारका में कमल खिलेगा। तो पहले मिल चुका विधानसभा को, अगले राउंड में क्या क्या मान के चलेंगे? मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसमें हमारे बच्चे और सबके बच्चे खेलेंगे, हम भी उसमें दौड़ने जाएंगे। और जो DDA की ज़मीन जो खाली हुई है, उसमें एक तरफ बारात घर बनवाने की बात करेंगे और एक तरफ पार्क बनवाने की बात करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को जो हेल्थ के लिए और पार्क के दौड़ने के लिए दूर जाना पड़ता है, उनको यहीं सारी सुविधा मिलेगी। और जो इंद्रप्रस्थ पार्क है, उसको भी और सौंदर्यकरण कराएंगे। उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हमने प्रस्तावित किया, जो विधायक निधि भी दे रखी है, पर किसी कारणवश काम नहीं हुआ, अब उस पर भी करवाएंगे उसको। स्विमिंग पूल पर इंटरनेशनल लेवल का बनाया गया, उसके पीछे क्या मकसद रहा?
मकसद यही है, देखिए हमारे यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी और हमारी एक सोच है कि समाज में आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी वो सुविधा मिले जो एक अमीर व्यक्ति को मिलती है। और हमने यही सोचा है कि जब हमारे क्षेत्र के लोग जब द्वारका विधानसभा कहते हैं तो उनको गर्व होना चाहिए, द्वारका के नाम से जो पहचान है वो बनी चाहिए। इसलिए अब हमारा अगला फोकस द्वारका की सुंदरता पे भी होगा कि द्वारका को और सुंदर बनाया जाए, ताकि जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं सारे सुंदर दिखे। जब कोई बाहर से हमारा रिश्तेदार आए तो उसको एंट्री इतनी सुंदर मिले तो उसके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि द्वारका विधानसभा बहुत सुंदर विधानसभा है। विनय जी, सीवर आपने अच्छे सारे क्षेत्र में डाले, कितने किलोमीटर में आपका? देखिए किलोमीटर तो अभी लगभग कहना मुश्किल, लेकिन ये है कि तमाम कॉलोनी में हमने सीवर डाला है। जितनी कॉलोनी, आप कॉलोनी उठा के देख लो, आप इंदिरा पार्क से शुरू हो जाओ, इंदिरा पार्क से आप राजीव पार्क आ जाओ, आप मेन सागरपुर में आ जाओ। मेन सागरपुर में पहले 5 से 6 तक डाला था हमने, 0 से लेकर 3 तक डाला। फिर 5 बटे की कुछ गलियां बची थी उसमें हमने डाला, फिर CD ब्लॉक में डाला, वीर नगर में डाला, हमने वशिष्ठ पार्क में डाला, मोहन नगर में डाला, सिंडिकेट, वशिष्ठ पार्क, रघुनगर में हमने डाला। उसके बाद डाबरी एक्सटेंशन में आ जाओ, डॉक्टर ईस्ट में डाला, डाबरी एक्सटेंशन मेन में डाला, वैशाली में हमने डाला, अभी हम मदनपुरी खड़े हैं, मदनपुरी में डाला, गीताली, तो तमाम हमने कॉलोनी में डाला। विरोधी कहते काम नहीं किया तो फिर ये इतना काम कहाँ हवा में किया? विरोधी 5 साल क्षेत्र में आए थे तो उनको पता चलता है क्या काम हुआ है। अब एक बात मुझे बताओ, सिर्फ चुनाव लड़ने आप आओगे तो वो काम कैसे दिखेगा? चुनाव जो लड़ने दोनों आए वो क्षेत्र में रहते नहीं है, दोनों को लेना देना नहीं है, तो जब आएंगे जब तो काम दिखेगा ना। अब आप चुनाव लड़ने आए तो आपको बनी हुई सड़कें दिख रही है, इसलिए आपको लग रहा है कोई काम नहीं हुआ। आप जो हमारी हमने सीवर डाली, आज मेन सागरपुर की जो सड़कें बची हुई हैं वो खुद ही नहीं है, ख़राब नहीं है, 25 साल पुरानी बनी सड़क नहीं है, हमने सीवर डाला था इसलिए ख़राब है। वो सिर्फ बरगलाने की बात करें, मैं आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेन सागरपुर में गैस की लाइन भी डलवाएंगे, पानी की लाइन भी डलवाएंगे, उसके बाद सड़क बनाएंगे।